हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा है आप सब ठीक होंगे। तो आज तारीख है 7 जनवरी 2025, दिन मंगलवार, ट्यूसडे, और हिंदू तिथि के हिसाब से पौष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि विक्रम संवत वर्ष 2081 और इस्लामी हिजरी कैलेंडर के अनुसार 7 रजब वर्ष 1446। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। जी हाँ, आज की ताज़ा खबरें, आज का मौसम का हाल, हम सब कुछ आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो आज की खबर शुरू करते हैं। चीन में HMPV का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। भारत में भी HMPV वायरल के मामले सामने आने लगे हैं। बेंगलुरु के बाद गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने की बच्ची की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बच्चे का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें आज कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का मौका मिलेगा। सिख धर्म के 10वें गुरु महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी का सोमवार को प्रकाश पर्व मनाया गया। प्रकाश पर्व सिख धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार होता है जिसे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में बौखलाई नक्सलियों का भीषण हमला, धमाके में 9 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में जवानों से भरी गाड़ी को नक्सलियों ने निशाना बनाया। धमाका इतना जोरदार था कि जवानों की गाड़ी पेड़ के ऊपर जाकर अटक गई। बीजापुर के कुटरू मार्ग के बेदरे में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करवाने के मांग को लेकर आमरण अनशन पर पटना बिहार में बैठे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को अब बिना शर्त के जमानत मिल गई है और वह जेल से बाहर आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने HMPV वायरस को लेकर कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है और हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले 2001 में की गई थी। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में भाजपा के नेता रमेश बिधूड़ी के बयान से भाजपा ने किनारा कर लिया है। भाजपा ने कहा है कि व्यक्तिगत टिप्पणी से सबको बचना चाहिए। अमित शाह ने बीजापुर हमले पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है 2026 तक नक्सलवाद खत्म करके रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी ने खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल से मुलाकात की है। डल्लेवाल जी ने कहा है कि किसान सर्वप्रथम है, उनकी सेहत बाद में। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी NSA जैक सुलीवन से मुलाकात की है और विभिन्न मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई। कांग्रेस ने किया प्यारी दीदी योजना का ऐलान, महिलाओं को हर महीने 2500 देने का वादा किया। आप जानते हैं दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियां नई नई योजनाएं लेकर आ रही हैं और वायदे लोगों के बीच कर रही हैं। अतुल सुभाष सुसाइड केस में हाई कोर्ट का FIR रद्द करने से इनकार, निकिता सिंघानिया की याचिका खारिज की गई। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो जल्द ही दे सकते हैं इस्तीफा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, लेकिन इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया है कि जिस भूमि पर महाकुंभ की तैयारियां की जा रही हैं वो वक्फ की जमीन है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेज दिया है। इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV एक ऐसा वायरस है जिसके लक्षण काफी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम के समान होते हैं, तो आप भी सावधान रहें और ऐसी किसी परिस्थिति में तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। देश की राजधानी दिल्ली में गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को गोल्ड की कीमत में 700 रुपए की गिरावट, जबकि चांदी की कीमतें तेजी के बाद 90,500 रुपए से ज्यादा हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की। इस दौरान कमेटी ने डल्लेवाल से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अपील की। हालांकि डल्लेवाल ने सीधे तौर पर कहा कि उनके लिए किसानों से जुड़े मुद्दे पहले हैं और उनकी खुद की सेहत बाद में। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। वहां हवाओं में सुधार के बाद दिल्ली एनसीआर से ग्रेप 3 के नियम तुरंत प्रभाव से हटा लिए गए हैं। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि शिवसेना UBT यानी कि उद्धव वाली शिवसेना से जुड़े नेता जो उनके साथ जुड़ रहे हैं, यह दिखाता है कि उनकी पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन जिले के बड़नगर में एक स्कूल के उद्घाटन के दौरान 3 पंचायतों के नाम बदलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है, गजनीखेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी, मौलाना का नाम बदलकर विक्रम नगर और जहांगीरपुरी का नाम बदलकर जगदीशपुर रखा गया है। भारत के सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर में बीते दिसंबर माह में शानदार बढ़त रही। S&P ग्लोबल ने सोमवार को एक सर्वेक्षण नतीजे में यह बात कही। दिसंबर में सेवा क्षेत्र में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए सेवा सेक्टर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। घरेलू बाजार ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत गिरावट से की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सुबह 9:51 पर 123.75 अंकों की गिरावट के साथ 79,099.36 के लेवल पर कारोबार कर रहा था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 61.70 अंक टूटकर 23,943.05 के लेवल पर ट्रेड करता दिखा। भारत ने सोमवार को अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। भारत ने इसे लेकर पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा है कि अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी ठहराना इस्लामाबाद की पुरानी प्रथा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में सोमवार सुबह 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने एक आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भूकंप सुबह 4:35 पर डहाणु तालुका में आया है। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व विवेक कुमार जैन की खंडपीठ में हुई इस सुनवाई के दौरान सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने हिसाब से समय ले और उसका उचित निपटान करे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने स्पेशल मोकोका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। तकरीबन 4,590 पन्नों की चार्जशीट में 26 आरोपी नामजद किए गए हैं। 3 आरोपी वांटेड हैं। वांटेड आरोपियों में जीशान अख्तर, शुभम लोनकर, अनमोल बिश्नोई शामिल हैं। चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने 210 गवाहों के बयान दर्ज किए। गुजरात में कच्छ जिले के एक गांव में सोमवार सुबह 18 वर्षीय एक किशोरी गहरे बोरवेल में गिर गई, जिसे बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी को घने कोहरे के साथ अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने की संभावना है। ऐसे ही 8, 9 और 10 जनवरी को भी घना कोहरा एनसीआर में छाए रहने की संभावना है। बिहार शीतलहर की चपेट में है, जहां कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे दर्ज किया गया है। पटना जिला प्रशासन ने कड़ाके की ठंड के कारण कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। पंजाब और हरियाणा के कई स्थानों पर सोमवार को भी ठंड की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर जिले में बल्लोवाल सोखड़ी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इस भर्ती की अधिसूचना दिसंबर 2024 में जारी हुई थी। आयोग ने राजस्थान के कॉलेजों में कुल 575 रिक्त पदों के लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। आप एप्लीकेशन विंडो वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल के लिए फिर तैयार रहिए हमारी नई स्पेशल न्यूज के लिए, जिसमें आपके काम की सभी खबरें और देश विदेश की सभी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।